हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गूगल मैप के कुछ स्केरिएस्ट डरावने लोकेशंस को एक्सप्लोर करेंगे। इनमें है आधा पानी में फंसा हुआ जहाज, डरावने डैम, रहस्यमय चट्टानें और एक प्लेन। आमतौर पर हमें कहीं भी जाना है तो हम गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गूगल मैप्स में कुछ ऐसे प्लेसेस दिखते हैं ना, सोचने में मजबूर करते हैं। उसी तरह का हमारा पहला लोकेशन है, यहाँ देखिए, बसरा स्टार ओल्ड शिप पॉइंट। यहाँ आपको समुद्र तट के किनारे एक जहाज दिखेगा जो आधा पानी में फंसा हुआ नजर आता है। आइए देखते हैं कि इस जहाज के साथ क्या हुआ और इसकी कहानी क्या है। ये जगह महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी में स्थित है और मेरे गांव से 250 किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए हम रत्नागिरी पहुंचते हैं। मैं रत्नागिरी में पहुंच चुका हूं। सबसे पहले मैं नाश्ता किया, नाश्ता बढ़िया था और रत्नागिरी सिटी बहुत खूबसूरत है। अब हम हमारे जहाज की तरफ जाएंगे। मैं यहाँ किसी से इस जगह के बारे में पूछना चाहता हूँ। आइए देखते हैं कि क्या होता है। ओल्ड शिप पॉइंट भैया, सीधा हम जहाज की तरफ ही जा रहे हैं। इस तरह छोटे छोटे रास्तों से जाना पड़ता है। इस तरह छोटे छोटे गलियों से जाना पड़ रहा है। दोस्तों, ठीक हम उसी जगह पर आकर पहुंच चुके हैं। ये जगह रत्नागिरी सिटी से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए, उस तरफ है समुंदर और उस जगह को जाने के लिए कोई भी ठीक ठाक रास्ता नहीं है। इस तरह चलते हुए जाना पड़ता है। आप बाइक, कार वगैरह लेकर उस जगह तक नहीं जा सकते, इसी तरह जाना पड़ता है। देखिए, इस तरह छोटा सा रास्ता है और इस तरफ देखिए कितना खूबसूरत घर वगैरह है। वहाँ देखिए दोस्तों, जो गूगल मैप में वो डरावना शिप दिखा था ना, वो यही है। वहाँ जाकर देखेंगे उसको क्या हुआ है क्या नहीं। दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं क्रिकेट पिच किस तरह है, यहाँ खेलने के लिए मस्त। दोस्तों, मैं उसी जगह पर आकर पहुँच चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं रत्नागिरी के मिर्या बंदर के पास ये जहाज़ यहाँ फंस कर रुका हुआ है। देखिए इसकी हालत किस तरह है। समुद्र को देखो कितना सुंदर है, लेकिन कभी कभी साइक्लोन, भारी बारिश या सुनामी के दौरान समुद्र कितना आक्रामक हो जाता है। अगर हम प्रकृति के खिलाफ जाते हैं तो इस जहाज की तरह स्थिति हमारे साथ भी हो सकती है। अब इस जहाज के बारे में बात करते हैं। आखिर इसके साथ क्या हुआ। 2020 में चक्रवात निसर्ग के दौरान बह जाने के बाद टैंकर एमटी बसरा स्टार अब रत्नागिरी के मिर्या बीच के पास शांति से खड़ा है। इस जहाज की कहानी बहुत रोचक है। 1986 में बने इस एमटी बसरा स्टार ने यूएई से रत्नागिरी के जयगढ़ में कार्गो डिस्चार्ज के लिए यात्रा की थी और 29 मई 2020 को वापसी की यात्रा पर था, लेकिन साइक्लोन निसर्ग की चेतावनी के कारण इसे 3 जून 2020 को रत्नागिरी के अंदरूनी एंकरेज में रहने की इजाज़त दी गई। फिर इस भयंकर साइक्लोन ने पश्चिमी तट पर प्रहार किया, जिसे विशाल समुद्री तूफान और समुद्र की लहरों ने इस जहाज को इसके एंकर के साथ मिर्या हेड बे तक बहा दिया, जो रत्नागिरी से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। इस उथल पुथल भरे सफर के बावजूद बसरा स्टार जहाज अब रत्नागिरी के मिर्या बीच के मनोरम तटों के पास खड़ा है, जो समुद्री इतिहास का एक जीवंत स्मारक बन गया है। जो एक बार कमर्शियल जहाज था और साइक्लोन निसर्ग की चौपट में आ गया, वो अब एक अप्रत्याशित टूरिस्ट अट्रैक्शन में बदल गया है। इस जहाज में साइक्लोन के समय में कुछ लोग थे, लेकिन खुशी की बात है कि सभी को सुरक्षित रूप से बचा लिया गया। हम इस जहाज के ऊपर और इसके नज़दीक जाने की कोशिश किया, लेकिन इसकी रखवाली करने के लिए यहाँ गार्ड मौजूद है। गार्ड इसके पास किसी को जाने नहीं देते, क्योंकि ये बहुत खतरनाक और जानलेवा हो सकता है, क्योंकि आधा पानी में फंसा हुआ है और बहुत दिनों से यहाँ फंसा होने के कारण इसके पार्ट्स टूट भी सकते हैं। इसलिए मैं ऊपर से जितना हो सकता है ना उतना आपको दिखा रहा हूँ। अब हम इतिहास के इस सफ़र को और गहराई से देखते हैं। साइक्लोन निसर्ग के दौरान बहने की वजह से बसरा स्टार, जो एक बार टैंकर था, इसके हल और अंदरूनी हिस्सों को गंभीर नुकसान पहुंचा।
जिसे इसे नेविगेशन या शिप ब्रेकिंग यार्ड तक ले जाना संभव नहीं रहा। इस जहाज की तैरने की क्षमता खत्म हो गई है और इंजन रूम, पंप रूम और स्टीयरिंग कंपार्टमेंट में बाहरी बाढ़ आने की वजह से इसे एज इज फेयर इज बेसिस पर छोड़ने की ज़रूरत पड़ी, जैसे कि कंपनी के प्रतिनिधि ने EAC को बताया। इन चुनौतियों के बावजूद बसरा स्टार स्थानीय लोगों और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस जहाज की तरह हम यहाँ फंसने से पहले हम हमारी दूसरी स्केरिएस्ट डरावने लोकेशन पर पहुँचते हैं, जो कि है गोवा में। देखो कितना खतरनाक है। इस जगह के बारे में बात करने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी बात, अगर आप मेरे जैसे मोबाइल से वीडियोस को शूट करना और एडिट करना सीखकर जल्दी सोशल मीडियाज पर ग्रो करके पैसे कमाना चाहते हैं तो आप रोरिंग फिल्म स्कूल के ऑनलाइन स्मार्टफोन फिल्म मेकिंग कोर्स को ज्वाइन करके सीख सकते हैं। कोर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक करें। और फिलहाल अब एक्सक्लूसिव डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है। इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, आज ही वेबसाइट पर जाइए और कोर्स को ज्वाइन करें। roaringfilmschool.com को विजिट करें और एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर बन जाइए। हमारी दूसरी लोकेशन है गोवा का रहस्यमय डैम। देखो इस डैम का नाम है सैलोलियम डैम। आप गूगल पे गोवा डैम सर्च करके भी यहाँ आ सकते हैं, जो साउथ गोवा में स्थित है। देखिए इसे कितनी अनोखी डिजाइन दी गई है। पानी जब इस डैम से नीचे गिरता है तो ऐसा लगता है जैसे वो सीधा पाताल में जा रहा हो। इसका ओवरफ्लो स्ट्रक्चर एक विशाल गोल कुएं की तरह है, जिसे स्पिल वे कहते हैं। और बारिश के मौसम में जब यह भर जाता है तो इसका नज़ारा वाकई देखने लायक होता है। ये डैम ज़्यादातर लोगों को पता नहीं, लेकिन साउथ गोवा के लाखों लोगों की प्यास बुझाने वाला यही डैम है। यही पीने का पानी सप्लाई करता है। ये डैम ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन इसकी लोकेशन, हरियाली और खास डिज़ाइन इसे बेहद आकर्षक बनाती है। अगर आप गोवा आए तो समुद्र के अलावा एक बार यहाँ आकर इस डैम की अनोखी इंजीनियरिंग और नेचर का जादू जरूर देखिए। यहाँ बहुत जोरदार बारिश आ रही है। इस बारिश में फंसने से पहले हम हमारी तीसरी स्केरिएस्ट लोकेशन पर पहुँचते हैं, जो कि है कर्नाटक के गोकर्ण के पास। यहाँ मैप में देखिए, घने जंगल के बीचों बीच आग लगकर राख होने जैसे कुछ न कुछ काला दिख रहा है। हम इसी जगह पर पहुँचते हैं। इस जगह का नाम है याना। हम याना रॉक्स को देखने के लिए आ चुके हैं। और कहा जाता है कि दोस्तों यहाँ बहुत साल पहले वोल्केनो एरप्ट हुआ था। उसके वजह से इस तरह के बड़े बड़े चट्टानें बनी है। और आप यहाँ की मिट्टी देख सकते हो दोस्तों, ये देखिए भस्म की तरह है। वोल्केनो एरप्ट होने के बाद भस्म राख राख बचता है ना, उस तरह यहाँ की मिट्टी है। और ये है ना चूना पत्थर के चट्टानें है। यहाँ की अनोखी चट्टानी संरचनाओं ने विद्वानों, भूवैज्ञानिकों को और इतिहासकारों को पुराने समय से ही अपनी ओर आकर्षित किया है। वैज्ञानिकों के द्वारा की गई रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार ये चट्टानें और गुफाएं लगभग 6.5 करोड़ साल पुरानी है। यहाँ दोस्तों भगवान शिव जी का रूप भैरवेश्वर का मंदिर है। देखिए मैं मंदिर के नज़दीक ही आ चुका हूँ दोस्तों। यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट्स भी आ चुके हैं। मोस्ट ऑफ द लोग दोस्तों फॉरेनर्स भी यहाँ आए हैं। दोस्तों मंदिर में जाकर मैं दर्शन करके आ गया। मंदिर से इस तरह ऊपर जाना है। ऊपर है केव्स। यहाँ मुख्य रूप से 2 शिखर है। एक शिखर भगवान शिव जी को समर्पित है, उसका नाम है भैरवेश्वर शिखर। इसकी ऊंचाई 120 मीटर है। और दूसरी शिखर भगवान विष्णु जी को समर्पित है, इसका नाम है मोहिनी शिखर। इसकी ऊंचाई 90 मीटर है। हम इन मिस्टीरियस चट्टानों के नीचे ही आ चुके हैं। किस तरह गुफाएं देखिए दोस्तों, ये एक अलग ही दुनिया है। यहाँ इस तरफ देखिए एक छोटी खिड़की टाइप दोस्तों, यहाँ से रोशनी किस तरह आ रही है। कुछ अनोखा ही जगह है दोस्तों। और ये चट्टाने हैं ना दोस्तों, चूना पत्थर के चट्टाने हैं। अब हम दोस्तों मोहिनी शिखर के नीचे है। मोहिनी शिखर के नीचे आप देख सकते हैं दोस्तों आदि मानव के कुछ पेंटिंग्स है। देखिए आदि मानव इस तरह केव्स में वगैरह पेंटिंग्स कर देते हैं ना। इसके बाद मुझे एक और लोकेशन मिली है। आप यहाँ गूगल मैप में देख सकते हैं दोस्तों, एक सुनसान जगह पर प्लेन पड़ा हुआ है या खड़ा हुआ है पता नहीं। इस जगह पर देख सकते हैं आप, एक प्लेन है दोस्तों, एरोप्लेन है। और इस जगह का नाम है अबैंडन्ड
एरोप्लेन। इस वीडियो के लिए बजट बस इतना ही था, उस जगह पर हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।